हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बेटा सर्कल चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। पी ए और पी बी ये टेंजेंट है ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट है पी, बाहर है। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। कॉर्ड ए बी, इसके अलावा एक कॉर्ड भी है बेटा ए बी, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री विद द रेडियस। इसका रेडियस के साथ एंगल है 30 डिग्री। तो देखो बेटा ये लाइन रेडियस है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है 30 डिग्री जिसकी बात कर रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। ये मेरी कॉर्ड जो है बेटा इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर की, ये पूरी कॉर्ड की लेंथ। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए। सबसे पहले टेंजेंट पी ए कितनी है वो बताइए, और फिर रेडियस जो है ओ ये कितना है ये भी मुझे बताना है। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है बेटा? एक सर्कल है मेरे पास, इस सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर क्या है? ओ। ठीक है। उसके अलावा एंड दो टेंजेंट्स हैं जिनका नाम क्या है? टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी और drawn from external point P। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है। उसके अलावा बेटा कॉर्ड जो है AB जो है इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, वो इसका कॉर्ड है और जिसकी लेंथ कितनी है? ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा बेटा एंगल जो है जिसको मैं बोलूंगा ओ ए बी बोल लीजिए, या फिर ये भी 30 है, एक ही बात है। ठीक है। एंगल ओ ए बी ये कितना है हमारे पास? 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। यहां पे देखिएगा टू प्रूफ क्या करना है। एक तो बेटा लेंथ आपको फाइंड करनी है पी ए एंड ओ ए, दोनों पता लगाने हैं आपको। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहां देखिएगा प्रूफ। अब देखो बेटा ये 30 डिग्री है और ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री। मुझे कैसे पता चला? ये है बेटा रेडियस, ये है टेंजेंट, तो पूरा एंगल रहता है 90 डिग्री का। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। सीधा सीधा हिसाब है ना। तो इस एंगल का नाम है पी ए बी। ठीक है। एंगल पी ए बी किसके बराबर होगा बेटा? 90 माइनस एंगल ओ ए बी। तो एंगल जो है पी ए बी वो हो जाएगा बेटा 90 माइनस 30। तो एंगल पी ए बी का आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है जी, पहला स्टेप क्लियर हो गया। ये बन गया मेरे पास 60 डिग्री। अब पी ए और पी बी ये दोनों बराबर है। ठीक है। पी ए इक्वल्स टू पी बी। क्यों बराबर है? टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर देखो बेटा साइडें बराबर है तो एंगल भी फिर बराबर रहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों बेटा? क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अगर साइडें बराबर हो जाएंगी तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं ये वाला एंगल बेटा ये भी कितना है? 60 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल पी ए बी, इस ट्राइंगल में एक एंगल 60 है, दूसरा भी बेटा 60 है, प्लस एंगल ए पी बी, तीनों का सम 180। क्यों बेटा?
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना रहेगा? 180 रहेगा। ये दोनों बन गए बेटा 120 प्लस एंगल ए पी बी, ये बन गया बेटा 180। इसको यहां भेज देंगे तो एंगल ए पी बी ये हो जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल ए पी बी ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री का। अब देखो किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो वो एंगल ट्रायंगल क्या बन जाती है? इक्वेटर ट्रायंगल। तो यहां पे आगे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर तीनों लेंथ इसकी बराबर रहेंगी, तो मैं लिख सकता हूं बेटा PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू AB, और ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि AB 6 है तो फिर बाकी भी 6 हो जाएंगी। तो एक आंसर मेरे पास आ गया। क्या था वो? आपको PA फाइंड करना था, वो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। एक काम खत्म हो गया। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यहां देखिएगा, ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOP, ये वाला ट्राइंगल AOP। अब देखो ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है, ये वाला। अब ये 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर मैं tan थीटा लगाऊं, tan 30 क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? OA, बेस कितना है? AP। tan 30 1/√3। OA कितना है बेटा? ये मुझे निकालना है। AP कितना है? 6 है। ठीक है, 6 यहां भेज देता हूं तो OA कितना हो जाएगा? 6/√3। रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3, तो OA बन जाएगा बेटा 6√3 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 से कट जाएगा तो OA का आंसर आएगा 2 टाइम √3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये सबसे आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का। बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, जो आप सर्कल चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ के आए हो उनसे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।